नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर रावण को मृत्यु के द्वार तक ढकेल चुके थे। श्री राम जानते थे कि रावण आज अकेले दम नहीं तोड़ेगा, उसके साथ ज्ञान और पांडित्य का भी अंत अवश्य होगा। आकाश भी कांच की तरह टकराकर टूट जाएगा। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अनुज, इस सृष्टि का सबसे बड़ा विद्वान अंतिम सांस लेने वाला है। जाओ, उससे अनुरोध करो कि वो संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान रत्न डाल दे। लक्ष्मण गए, रावण से ज्ञान निवेदन किया। रावण ने सुना तो, लेकिन कहा कुछ नहीं, बस मुंह फिरा लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो उठे, वापस आए और बोले, भैया, प्राण जाने को है इसके, लेकिन इसका अहंकार नहीं जा रहा। राम ने कहा, क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि तुमसे मुंह फिराया क्यों रावण ने? रावण का पहला ज्ञान इसी में छुपा था। तुम सिरहाने खड़े होकर गुरु से ज्ञान मांग रहे थे। शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में होता है, अक्सर उसके सिर पर नहीं। इस बार रावण के पैरों के पास खड़े हुए और सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञानी ने उन्हें सफल जीवन के कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने जीवन में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। सूत्र नंबर पहला, रावण ने लक्ष्मण से कहा, मन का स्वभाव है सत्कर्मों को रोकना और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना। सत्कर्म वो हैं जो कल्याण, कृपा और करुणा की भावना से किया जाए। दुष्कर्म जिन्हें इन तीनों का अभाव हो। कई बार विचार आया कि सीता को सम्मान सहित लौटा दूं, लेकिन मेरा मन सत्कर्म को टालता रहा। यदि मैंने सत्कर्म का पहला संगीत सुन लिया होता तो मरघट का ये साय साय करता हुआ सन्नाटा सुनने की नौबत नहीं आती। शुभाशय शीघ्रम, यानी शुभ करने का विचार आए तो उसे कभी स्थगित मत करना। उसी क्षण विचार को कार्य में बदल देना, वरना मन अपनी चाल चल देगा। सूत्र नंबर 2, शत्रु को कभी कमजोर ना समझो। वही वनवासी जो जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा है, वही अयोध्या का राजकुमार जिसके पास तो ना घर है, ना घाट, ना हाथी, ना घोड़ा, ना राजपाट, वो दशानन का सामना करेगा। असंभव, लेकिन हुआ क्या? असंभव संभव हो गया। वो साधारण मानव आज विजय तिलक लगाकर सूर्य को अध्यय दे रहा है और इस महाअसुर का सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल कर दी और इसकी आधारशिला तो उसी दिन रख दी गई थी जब मैंने जगत पिता से अमरत्व का वरदान मांगा था। खुद को देवता, असुर, पशु, पक्षी, यश, गंधर्व सभी से सुरक्षित कर लिया, लेकिन मैंने मनुष्य से सुरक्षा नहीं मांगी थी, क्योंकि मैंने मनुष्य को सबसे ज़्यादा तुच्छ समझा और मेरा यही अहंकार मुझे ले डूबा। सूत्र नंबर 3, राज को राज रहने दो। मैं तुमसे अपने मन का गहरा भेद बांट रहा हूँ, लेकिन तुम ये भेद किसी और से ना कहना। इससे अधिक हास्यात्मक बात कोई और नहीं हो सकती। लक्ष्मण बोले, क्या? अगर तुम खुद अपना राज नहीं रख पाए तो कोई और क्या रखेगा? यही तो भूल हो गई मुझसे। मैंने अजय था, लेकिन यह भेद कि मेरी नाभि में अमृतत्व है मैं छिपा नहीं पाया, और इसी भेद के बल पर मैं मारा गया। मेरा ही भाई मेरे सर्वनाश का कारण बना। मेरा अंतिम सूत्र है, इसे कभी मत भूलना।